श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। मार्गशीर्ष का पावन महीना शुरू हो रहा है। मार्गशीर्ष को हम अगन माह से भी जानते हैं और इस माह में आपको कौन से 5 नियम हैं जो गुरुजी के बताए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी जो भी कामना है, जिस उद्देश्य के लिए आप शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। काफ़ी सरल और आसान नियम है, उपाय जैसे हैं जिन्हें आपको मार्गशीर्ष में पहले दिन से ही करना शुरू कर देना है। किस प्रकार से जल चढ़ाना है, किस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाना है, बेलपत्र की डंडी किस ओर रखना है, मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, इच्छा पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, साथ ही शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर जल किस प्रकार से अर्पित किया जाता है। और इस माह में अगर हम 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो उसका हमें क्या लाभ मिलता है, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले हम आपको मार्गशीर्ष माह में अगर आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी दे देते हैं। अगर आप मार्गशीर्ष मतलब अगहन माह में 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका आपको क्या लाभ मिलता है। गुरुजी ने बताया इस माह अगर आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करते हैं, उठाते हैं, तो यह आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि के लिए किया जाता है। जीवन में विवेक और आपके सम्मान की वृद्धि के लिए किया जाता है। अगर आपका घर नहीं है, मकान नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस माह में 16 सोमवार व्रत की शुरुआत की जाती है। काफ़ी अच्छा महीना है, आप 16 सोमवार का व्रत की शुरुआत इस महीने से कर सकते हैं। अगर आप 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, कौन से नियम है, कैसे प्रसाद बनाया जाता है, किस प्रकार से पूजन की जाती है, वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो आप सर्च करके पॉपुलर वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आपको वह नियम बता देते हैं जिन्हें आपको मार्गशीर्ष माह में अपने जीवन में लागू करना है ताकि आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो सके। सभी हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे ताकि वीडियो के माध्यम से देखने में वह आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देख लेना है बेलपत्र में डूट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से बेलपत्र की डूट को हमेशा तोड़कर ही शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने इस विशेष नियम की जानकारी अपने कई कथाओं में दी है। इसके साथ ही अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई विशेष कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, उसके लिए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है कि जहाँ से बैठकर आपने बेलपत्र अर्पित की है, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, शिवलिंग पर कोई भी चीज़ अर्पित करते समय आपको अंगूठे की बाजू वाली उंगली का प्रयोग नहीं करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, आप अंगूठे की बाजू वाली उंगली का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को पकड़ना है। आप अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ से बोल सकते हैं। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करके अपनी कामना करना, गुरुजी ने अपने कई कथाओं में यह विशेष उपाय की जानकारी दी है। तो कामना पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आप शिवलिंग पर इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करके अपनी कामना जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं शिवलिंग पर किस प्रकार से जल अर्पित करने से शीघ्र विवाह होता है। अगर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आने बंद हो गए हैं, 32, 34, 38, 40 वर्ष के हो गए हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको उस बालक या बालिका जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनसे आपको शिवलिंग पर विशेष तरीके से जल अर्पित करवाना है। जल अर्पित करवाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बुलवा सकते हैं। विशेष तरीके से जल अर्पित करना मतलब आपको जल अर्पित करने की शुरुआत शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ से करना है। इसके बाद आपको जल चढ़ाते चढ़ाते ही शिवलिंग के ऊपर तक लाना है, मतलब शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है और अंत में आपको वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित कर देना है। मतलब आपको शिवलिंग पे 3 जगह ही जल अर्पित करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग, उसके बाद वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस प्रकार से आप उनसे लगातार जल अर्पित करवाइए। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर विवाह पक्का हो जाता है और मंगल विवाह होता है। यह विशेष उपाय आप उनसे इस मार्गशीर्ष जैसे पावन महीने में जरूर शुरुआत करवाइएगा। उनको उत्तम वर की प्राप्ति होगी और शीघ्र विवाह होगा। अगर घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, धन संपदा की कमी है, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। जिस प्रकार से आप जल अर्पित करते आए हैं, मतलब सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान, उसके बाद शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है,
उस स्थान पे आपको जल अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि शिवलिंग पे आपको किस प्रकार से जल अर्पित करना है। इसी प्रकार से जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। अंत में आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अगर आप जल अर्पित करना चाहते हैं तो आपको कलश का मुख अपनी ओर कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि जब आप पूर्ण जल चढ़ाएंगे, मतलब जल आपका बचा रहेगा थोड़ा सा कलश में, तो कलश का मुख आपको किस प्रकार से अपनी ओर करना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से जल अर्पित करने वाले के घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ भी उसके घर के हमेशा भंडार भरे रखते हैं। तो इस प्रकार से आप कलश का मुख अपनी ओर जरूर मोड़ लीजिएगा। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है कि अगर आप जब भी जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद कभी भी आपको पात्र को अपने घर पे खाली नहीं लाना है। पात्र में आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस जल को घर पे लाना है। अगर कोई रोगी व्यक्ति नहीं है तो उस जल का आपको अपने घर में छिड़काव कर देना है, और अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको आप इस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करा सकते हैं। इस प्रकार से जल अर्पित करने से घर में धन संपदा तो बढ़ती ही है और घर में पॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाह रहे हैं, आप सब महादेव के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, और भोलेनाथ जो करेंगे वह सब आपके लिए सही करेंगे, तो इसके लिए गुरुजी ने एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का तरीका बताया है। सबसे पहले तो आपको उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है। आप देख सकते हैं हम उत्तरमुखी होकर बैठे हैं, मतलब हमारा मुख जलाधारी की ओर है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करना है, और बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि उत्तरमुखी होकर आपको किस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत बीमारियां हो रही हों, दवाइयां नहीं लग रही हों, तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर कोई एक के बाद एक दूसरी बीमारियों में पीड़ित होता जा रहा हो, कई प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया हो, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, तो आपको डॉक्टर के पास तो जाते रहना है, दवाइयों का भी सेवन करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयों का सेवन करें, और साथ ही साथ आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके, इस प्रकार से अर्पित करके कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, आपको दवाइयाँ लगने लगेंगी और रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, और मार्गशीर्ष में इस विशेष उपाय को करके आप अपने परिवार के जो भी व्यक्ति रोगीला है, बीमार है, उसके लाभ पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें गुरुजी ने नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया था। गुरुजी ने कहा था अगर आप अपनी कामना के लिए नंदी भगवान के ऊपर कोई बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो वह बेलपत्र आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। आपको नंदी भगवान के ऊपर किस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। नंदी भगवान के ऊपर अगर आप बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो बेलपत्र आपको कभी भी उल्टी अर्पित नहीं करना है जैसी आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं। आपको नंदी भगवान के ऊपर हमेशा सीधी बेलपत्र अर्पित करना है, और सीधी बेलपत्र को भी अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ही आपको नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को किस प्रकार से आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।